वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुरीर लक़द नव्वरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। मुहर्रम उल हराम शरीफ का तीसरा जुमातुल मुबारक ज़िक्र इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सामने मैं कर रहा था। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये वाक़या करबला जो है ये एक तारीख़ी वाक़या है, ना ये कुरान में है और ना ये हदीस में है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम आपकी अज़मत तो मौजूद है, लेकिन वाक़या करबला कुरान और हदीस में नहीं है। ये एक तारीख़ी वाक़या है। फिर लोग इस पे बड़ी बहस करते हैं, बड़ा तकरार करते हैं। कोई कहता है इस तरह हुआ है, कोई कहता है नहीं हुआ। बहरहाल तारीख़ की किताबों को पढ़कर उलमा जो संजीदा लोग हैं उन्होंने ये समझा, ये फ़ैसला किया कि जो रिवायत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी ना हो रही हो और हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ भी ना हो तो उसको आप ले सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपकी तौहीन हो रही है, हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ है, तो उसको छोड़ दो। मिसाल के तौर पे अब ये शेर आपने सैकड़ों बार सुना कि शाह हसन हुसैन, बादशाह हसन हुसैन, दीन हसन हुसैन, दीन पनाह हसन हुसैन, सरदार ये है ना, सरदार दा दस दस यजी हक़ के बिना ला इलाहा हुसैन। अब लोगों ने इस शेर पर भी बहस की कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कलाम नहीं है। बड़ा इस पर बहस तकरार मुनाजरे हुए, लेकिन उलमा कहते हैं यार किन चक्रों में पड़ गए हो। देखो इस शेर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी हो रही हो। भाई शाह हसन हुसैन इमाम हुसैन शाह हैं, बादशाह हसन हुसैन इमाम अली मकाम बादशाह हैं, दीन हसन हुसैन, दीन पनाह हसन हुसैन। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है यार जिस पर आप बहस में पढ़ रहे हो, तकरार कर रहे हो। बहस करने के लिए और बड़ी चीज़ें हैं, तो लोग बस अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ ये सवाल अपने आप पे जा करना, प्रोफेसर पढ़े लिखे बंदे हैं, मकसद ये है कि ख़ुद उस्ताद हैं, पढ़ाते हैं, काम है इनका ये। कई लोग कहते हैं कि मौलवी साहब ये कोई बंदा नहाता है तो पानी की भी लिमिट होती है। मकसद है कि बंदा गुस्ल कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप टूटी खोल के बैठ जाओ, जितनी देर दिल आप अगर आप बैठे रहें 10 मिनट 15 मिनट। आप कहें नहीं मेरे घर में तो पानी वाफर मिकदार में है, पानी की कमी नहीं है, मैं बस बैठा रहूँ, मुझे अच्छा लग रहा है गर्मी में नहाना। नहीं, इस्लाम में वज़ू के लिए भी पानी की लिमिट है और गुस्ल के लिए भी पानी की लिमिट है। अब आप अपने आप से सवाल करें, आप नहा कर आए हो, आपको पता है, फिर अगले जुम्मे इंतज़ार करो। एक जुम्मे इंतज़ार करना चाहिए ना प्रोफेसर साहब, कम अज़ कम बंदा कश मसला दसन, ये अगले जुम्मे फिर इंशाल्लाह दसा क्या ख्याल है। फिर हर बंदा सवाल करे यार मैं वज़ू भी करता हूँ, मैं गुस्ल भी करता हूँ, मुझे पता है कि पानी कितना इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं पता तो फिर बड़े बड़े मसाइल में क्यों हाथ मारते हो। जो आपके रोज़मर्रा के मसाइल हैं पहले आप उनको सीखो, छोड़ो। तो ये लोग बड़े अपनी ज़िंदगियाँ अपना वक्त मैं समझ दूँ इस पर बहुत ज़ाया कर देते हैं।
इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का मकाम वराउल वरा है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखें ख़राब हो जाती हैं, अपने दोनों शहज़ादों को बुलाया और फरमाया कि मेरी आँखों पर पट्टी बांधो। आपके दोनों बेटों ने अपने वालिद के आँखों पे पट्टी को बांध दिया। फरमाया अब मेरा हाथ पकड़ के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ले जाओ, मैं सरकार के वद्दुहा के चेहरे का दीदार करूँगा, मेरी आँखें ठीक हो जाएंगी। और कोई आँख का डॉक्टर देखते, कोई हकीम देखते, किसी क्लिनिक पर जाते, किसी तबीब से रब्ता करते, लेकिन आशिक़ रसूल का ये सबक पूरी उम्मत के लिए तलीम है कि मेरी आँखें ख़राब हैं, मैं अल्लाह के महबूब का चेहरा देखूँगा तो मेरी आँखें ठीक हो जाएंगी। बच्चों ने हाथ पकड़ लिया, पकड़ के आपको ले गए आँखें बांध के। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाज़े पे दस्तक दी, बंद अक्ल बाब, कौन है? अर्ज़ किया कि ग़ुलाम आया है, सरकार के चेहरे का दीदार करना चाहता है। जवाब आया कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मौजूद ही नहीं है। आपने बच्चों से कहा कि पूछो कि घर में इमाम हसन और हुसैन मौजूद हैं? जवाब दिया कि हाँ हसन और हुसैन मौजूद हैं। तो अर्ज़ की गई कि एक लम्हे के लिए उनको कहो कि दरवाज़े पे आ जाएं। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों दरवाज़े पर आए तो आपने फरमाया बच्चों मेरी आँख की पट्टी को खोल दो। बच्चों ने जब आँख की पट्टी को खोला, आपने हसन और हुसैन का दीदार किया, आपकी आँखें फ़ौरन ठीक हो गई। बच्चे कहते हैं अब्बा जान बड़ी खुशी की बात है कि आप सेहतयाब हो गए, आपकी आँखें ठीक हो गई, लेकिन ये बात समझ से वाला तर है कि आपने फरमाया था कि सरकार के चेहरे बद्दुहा का दीदार करूँगा और अल्लाह के महबूब तो मौजूद ही नहीं, और आपने हसन और हुसैन को देखा और आपकी आंखें ठीक हो गईं। आपने फरमाया मेरे बेटो, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नवासा पाँव से लेके नाफ तक हम शक्ल मुस्तफ़ा है, दूसरा नाफ से लेके सर तक हम शक्ल मुस्तफ़ा है। ज़हरन तो मेरे सामने हसन और हुसैन खड़े थे, हकीकत में ज़हरा के बाबा मेरे सामने खड़े थे। ज़हरन तो मैं हसन और हुसैन को देख रहा था, लेकिन हकीकत में बद्दुहा के चेहरे का मैं दीदार कर रहा था। ये है उन लोगों का मकाम, ये है उनका मकाम। कोई लोग मैं नहीं बयान करता, मैं नहीं सुनता। भाई आपको कहा किसने है कि आप बयान करो? आपको कहा किसने है कि आप उनका ज़िक्र सुनो? और आप हैरान हो जाएंगे। मैं उधर ही जा रहा हूँ, उन्वान जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था, लेकिन ये बात अर्ज़ कर दूँ। मकतूबात शरीफ में मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बात लिखी है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। आपने फरमाया कि जो बंदा चाहता है कि मेरी जब इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करें तो मुझे तकलीफ़ कम हो, तो आप फरमाते हैं उसको चाहिए कि वो अहले बैत के साथ मोहब्बत किया करे। मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमा रहे हैं पर जो बंदा चाहता है कि मुझे तकलीफ़ कम हो, और तकलीफ़ कोई थोड़ी नहीं है। मौला अली ने फरमाया जिस्म पे 1000 तलवार मारी जाए तो कम दर्द होता है, इज़राईल रूह कब्ज़ करे तो ज़्यादा दर्द होता है। किस तरह एक कपड़ा कांटेदार झाड़ी पे फेंक दिया जाए तो फिर उसको खींचा जाए जो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, फरमाया इसी तरह मरने वाले के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शरीयत में यही मसला इस वजह से है कि मैयत को गुस्ल एक दिया जाएगा, दूसरा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके इलाके का रस्म और रवाज तो हो सकता है कि बंदा आज शाम को मर गया, पहले एक गुस्ल दे दिया, कल 11 बजे जनाजा है तो 10 बजे दूसरा दे दिया। ये मेरा और आपका रस्म और रवाज तो हो सकता है, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा नहीं है। शरीयत मुस्तफ़ा ये है कि मरने वाला बंदा मर गया, उसको अब क्यों हुक्म है कि ज़्यादा पानी गर्म भी ना हो, ज़्यादा ठंडा भी ना हो। इस वजह से जिस तरह उसको ज़िंदगी में तकलीफ़ होती थी, इस तरह मरने के बाद उसको तकलीफ़ होती है। एक गुस्ल है, आप उसको गुस्ल दे दें और उसके बाद अगर मैयत का पाखाना भी निकल आए तो दोबारा गुस्ल नहीं देंगे, आप वैसे साफ़ कर देंगे, लेकिन दोबारा गुस्ल का हुक्म नहीं है। ये फ़िक़्ह का मसला है। एक गुस्ल है, क्या है? एक गुस्ल है।
बस। अब कोई इलाके में 2 दे रहे हैं, कोई 3 दे रहे हैं, भाई ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन शरीयत ना मेरी मोहताज है ना आपकी मोहताज है। जिसने कलमा पढ़ा है वो सारे शरीयत के मोहताज हैं। बात समझ आ रही है? मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाते हैं कि एक मौलवी साहब थे और ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, तो अल्लाह के महबूब ने ना वद्दुहा का चेहरा फेर लिया। मौलवी साहब इधर से हुए, अल्लाह के महबूब ने फिर चेहरा मुबारक फेर लिया। मौलवी साहब हाथ जोड़ के आज कहते हैं, ये बात मकतूबात शरीफ में मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? फरमाया बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह के महबूब क्या? फरमाया मौलवी साहब आप जब भी दुआ मांगते हो मेरी बीवी आयशा का नाम नहीं लेते। सदीक़ अकबर की बेटी सदीक़ कायनात, बाप भी सदीक़ और बेटी भी सदीक़ कायनात, फरमाया उसका नाम दुआ में मौलवी साहब आप नहीं लेते। आपको पता नहीं जिसने मुझे खाना पेश करना हो आयशा के घर भेज दिया करो, मैं खाना आयशा के घर खाया करता हूँ। ये मकाम है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। ये सूरह नूर, ये कुरान पाक की आयात, सरकार ने फरमाया बाकी अज़वाज के बिस्तरे पर मैं होता हूँ तो कुरान नाज़िल नहीं होता, लेकिन आयशा सिद्दीक़ा के बिस्तर पर मैं होता हूँ, जिब्रील कुरान वहाँ ही लेकर आ जाता है। ये उनका मकाम है भाई। तो बात समझ जाओ कि सिर्फ अहले बैत नहीं, सिर्फ अहले बैत नहीं, अहले बैत के साथ असहाबा किराम भी और अज़वाज मोहतरात भी शामिल कर। बात समझ आ गई है ना? तो ये चीज़ है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको सब कुछ पता था, सारे रोक रहे हैं। आपका भाई मोहम्मद बिन हनफिया भी आपको रोक रहा है कि भाई जान न जाओ। ये सगा भाई था आपका, ये आपके साथ नहीं गए और रोक रहे थे कि भाई जान आप कूफा न जाओ। लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, पहले आपने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, ख़त देकर भेजा कि आपकी मोहब्बतें, क्योंकि उन्होंने इतने खतूत लिखे कि इमाम अली मकाम के लिए 2 ही ऑप्शन थे, 2 ही रास्ते थे। या तो आप उनको ठुकरा देते, भाई बड़े बेवफा हैं, मैं इस तरफ जाऊँ ही नहीं, या ये था उन ख़तों का जो मतन था वो ये था कि यार अगर आप ना आए ना, हम बमे मजबूरी यजीद की बैत कर लेंगे और क़यामत के दिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने पूछा तो हम कह देंगे कि आपके नबी के नवासे को ख़त लिखा था, वो आए नहीं थे, हम हुकूमत का मुकाबला कर नहीं सकते थे और हमने बमे मजबूरी यजीद की बैत कर ली, फिर जवाब आप देंगे। ये बात इमाम अली मकाम को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी और आपने फरमाया चलो। जब आप चल पड़े और रास्ते के अंदर ही आपको पता चला कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जिनके हाथ पे लोगों ने बड़ी बैत की, बड़ी बैत की, बड़ी मोहब्बत की। किसी ने कहा कि मुख्तार बिन उबैदा सक़फ़ी के घर आप सबसे पहले गए, और इब्न ज़ियाद जो था ये बसरे का गवर्नर था, और नुमान बिन बशीर जो थे ये कूफे के गवर्नर थे और बड़े अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाले थे। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब यजीद को पता चला तो यजीद बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा इब्न ज़ियाद तू बसरे का भी गवर्नर है, तुझे मैं कूफे का गवर्नर बनाता हूँ, और ये माज कायम हो चुका है, ये मामलात जितने बन चुके हैं इनको किसी न किसी तरीके से ख़त्म करो कि मेरी हुकूमत ख़त्म ना हो। और यजीद की सारी हुकूमत 3-3.5 साल की है, वो भी कोई हुकूमत थी कि जब बेटे का निकाह माँ के साथ कर देता था यजीद। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, और भाई गली महल्ले का मौलवी नहीं है जिन्होंने 75 मरतबा जागते हुए अल्लाह के महबूब का दीदार किया। वो इमाम जलालुद्दीन सयूती बेटे का निकाह माँ के साथ कर देता, बहन का निकाह भाई के साथ कर देता, शराब पीता था, बेनमाजी था, गाने सुनता था, वो सारी बुराइयाँ सारे मामलात उसके अंदर थे। तो इमाम अली मकाम ऐसे बंदे के हाथ में कैसे हाथ दे सकते थे? आपने फरमाया ये हाथ वो हाथ है, कई बार नाना जान इसको चूमा करते थे, ये हाथ कट तो सकता है लेकिन किसी फासिक और फाजर के हाथ में जा नहीं सकता। बात है ना? लेकिन वो लोग सालसी लोग शुरू से चले आ रहे हैं। ये आजकल मैं और आप परेशान हो जाते हैं कि मसाजिद के अंदर सियासत, हर जगह ख़ानदान के अंदर सियासत, घर के अंदर सियासत, ओ यार बड़े मुनाफिकत हो रही है, बड़ी साजिश, ये शुरू से चली आ रही है भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जंग पे जा रहे थे तो मुनाफिक ने क्या किया था? अबू आमर ने 300
बंदा साइड पे कर लिया और कहने लगा ये तो वैसे नुमाइशी जंग हो रही है, कौन सी इसमें है, साइड पे हो गया ना, चंद कदम चला मदीने से, लेकिन जो आशिक थे उन्होंने सर कटा दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो आज ये मैदान करबला, आज इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील की साजिश करने वाला वह मुवक्किल नामी वो शख्स 3000 ज़रन पैसे लेके आया, 3000, और मुस्लिम बिन अजूसा से कहने लगा, वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे कि यार मैंने सुना है कि आपको इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला का पता है और मैं शाम से आया हूँ, मैं बड़ा उनके साथ अक़ीदत करता हूँ, मैं बड़ी मोहब्बत, ये 3000 दिरहम मैं पेश करूँगा। यानी कि एक साजिश थी कि किस तरीके से मुझे पता चल जाए कि वो किसके घर मौजूद हैं, मैं ये 3000 रुपया, तो आप समझे कि बड़ा मोहब्बत करने वाला है, मुहिबान आले बैत है। आपने उसको एड्रेस बता दिया, उसने 3000 दिरहम भी आपको दे दिए और उधर जाके इब्न ज़ियाद को बता दिया कि फ़लाँ घर के अंदर इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। अल मुख्तसर ये कि जब आपके घर का मुआसरा होता है, दारुल अमारा, सारे मामलात, लेकिन इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला तन्हा थे, वो सैकड़ों थे, लेकिन जिनकी रगों में हैदर करार का खून मौजूद था। आप यकीन माने ये तन्हा होकर वो जो मुकाबले में सैकड़ों थे, आप उन पर भी भारी थे, आप उन पर भी भारी थे। भाई ये गौरी मज़ैल, ये शहीन मज़ैल ख़ुद नहीं चलते, और भाई इनको चलाने के लिए फ़ारूक आज़म वाला दिल भी चाहिए, खालिद बिन वलीद वाली हिम्मत भी चाहिए। और वो तलवार एक बंदे ने बड़ी मोहब्बत से ख़रीदी थी कि खालिद बिन वलीद के हाथ में होती है तो ये होता है और वो होता है, और बाद में कहा इतनी ख़ास नहीं है, तो आपने फरमाया बस चलाने वाला दिल चाहिए, सिर्फ तलवार ख़ुद नहीं चलती। भाई ये आप एटमी ताकत हैं, जो कुछ भी आप हैं, लेकिन उस वक्त तक आप कामयाब नहीं है जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज़ नहीं होता। आपका टैक्स उस बंदे पर भी है जिसके पास कफन के लिए पैसे नहीं हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन ज़कात इस्लाम कहता है सब इस्तिताअत पे वाजिब है। इस वजह से इस्लाम में टैक्स नहीं है, इस्लाम में ज़कात है। तो जब भी बात करो, जब भी कोशिश करो, मैं तो आपको यही अर्ज़ करूँगा, आप निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करो। निज़ाम मुस्तफ़ा वो जो अल्लाह के महबूब निज़ाम लेके आए, जो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेके आए, फ़ारूक आज़म ने पहरा दिया, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने पहरा दिया, मौला मुश्किल कुशा ने पहरा दिया। फिर इसी निज़ाम की खातिर निकले थे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बैत से मुराद वोट था। आपने फरमाया हुसैन सब कुछ तो कुर्बान कर देगा लेकिन यजीद को वोट नहीं देगा। तो वो लोग जो एक प्लेट चावल के चक्कर में वोट दे देते हैं, या इनके साथ मेरा सलाम दुआ है, इसके कहने पे मैं वोट दे रहा हूँ, उनको सोचना चाहिए किसको वोट दे रहे हो। कुरान कहता है इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बिल अदल। अल्लाह फरमाता है अपनी अमानत, ये अपना वोट 5वें सिपारे में अल्लाह ने फरमाया ये उन लोगों को दो जो इसके अहल हैं, जो मियार के हिसाब से पूरे हैं, उनको आप वोट दिया करो। किसी राजे चौधरी मलक को देकर नहीं, अपनी बिलादरी को देकर नहीं, अपने ख़ानदान को देकर नहीं। ये मेरे इमाम का मिशन है, ये मेरे इमाम का तरीका है जो मैदान करबला में आपने सब कुछ कुर्बान किया था। आज मरे हुए यजीद को बुरा कहना तो आसान है, लेकिन ज़िंदा यजीद के सामने खड़ा हो जाना ये हर बंदे के बस का रोग नहीं है। अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बंदा कहता है मैं इमाम आली मकाम को मानता नहीं था और बड़ा बुग़्ज़, बड़ी अदावत, बड़ी दुश्मनी थी माज़अल्लाह मेरे दिल में। बाद में उसने बड़ा कलाम लिखा, बड़ी मनक़बत लिखी, बड़े अशार लिखे। तो किसी ने पूछा कि तेरे दिल की दुनिया कैसे तब्दील हुई? कुछ अर्सा पहले कह रहा था मैं नहीं मानता इमाम आली मकाम को, और आज तो बड़े उनके गीत गा रहा है। उसने कहा मेरा जवान बेटा फौत हो गया और मैंने जवान बेटे के जनाजे को कंधा दिया, और फिर खुदा की कसम जब मैं कब्र में उतरा और जवान बेटे की लाश लोगों ने मेरे हाथों पे रखी, तो उस वक्त एक लम्हे के लिए मेरा ख्याल मैदान करबला में गया कि मेरा एक बेटा, उसकी मैयत में कब्र में उतार रहा हूँ और मेरे यूँ महसूस होता है कि होश व हवास खो गए हैं, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और कुर्बान जाऊँ उस हुसैन पे जिसने 72 लाशें उठाई मैदान करबला में और सर आसमान की तरफ बुलंद करके या अल्लाह जिस तरह तू राज़ी है इस तरह हुसैन राज़ी है। उसने कहा इस तरह मैं तब्दील हो गया हूँ, अब मैं इमाम के गीत गाता हूँ, अब मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, अब मेरे दिल में बुग़्ज़ हुसैन नहीं है।
ये कहना आसान है। मियाँ साहब ने फरमाया दुखिए दी गल दुखिया जाने सुखिए नू के खबरां। जो बंदा दुखी होता है ना, जिनके बेटे मर गए होते हैं जवानी में और जिनके बच्चे बीमार होते हैं, वो को तकरीर बंदा कोई भी कर रहा हो तो वो अपना एक गम लेके अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्यों वो बंदा दुखी होता है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पीर करम शाह साहब ने जब एक तलब इलम को कहा कि माइया सुना, उसने कहा पीर साहब गड्डी दिया दो लेना जिथा माई याद आवे उथे बह कर रो लेना। और आप रो पड़े और आप हैरान हैं तलब इलम कि पीर साहब ने कहा माइया सुना और मैंने माइया सुना दिया कि गड्डी दिया दो लेना जिथा माई याद आवे उथे बह कर रो लेना। पीर साहब ऐसा कौन सा मामला है, आप माइया सुन के रो पड़े हो। आपने फरमाया बेटा तू किसी और माइये की बात कर रहा है, मैं कमली वाले की बात कर रहा हूँ। तू खुद ही कह रहा है जितना माई याद हो तो बह कर रो लेना, तो ये कोई माइया तेरा होगा, लेकिन मुझे जो माइया याद आ रहा है वो हसनैन करीमैन का नाना याद आ रहा हूँ। हालांकि कई बंदे सोचते हैं बस सुभान अल्लाह बनती है कि नहीं बनती है, चलो बाद जाके आग छोड़ना, आखना सही है ना, घर जाके आग छोड़ना, कोई पाबंदी नहीं है। क्या ख्याल है? तो एक सारी गल मुहब्बत वाले असी तो मुहब्बत वाले हाँ, तो गल भी मुहब्बत ही होनी चाहिए, ज़रा ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं है ना। क्या ख्याल है? लेकिन ज़िक्र अहले बैत, मैं समझता हूँ कि आप अहले निस्बत बंदे बैठे हैं, किसी भी पीर के अगर आप मुरीद हैं, यकीन माने उस पीर का फ़ैज़ान फिर इंसान में नज़र आता है, मुरीद में नज़र आता है, बंदा चेहरे से नज़र आ जाता है कि ये अहले निस्बत है या कि नहीं है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब मैं बात कर रहा था इमाम मुस्लिम बिन अकील, जब सारे आ गए, आपका ये ओंठ मुबारक कट गया और आपने पानी का प्याला मांगा, तो वो औरत पानी का प्याला लेकर आई, आपने मुंह के करीब किया, वो खून और पानी मिक्स हो गया। आपने दूसरी बार मांगा, फिर इसी तरह मिक्स हो गया। जब तीसरी बार मांगा तो फरमाया बहन अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, मैं समझता हूँ कि अब दुनिया का पानी मेरे मुकद्दर में नहीं है, अब अपनी जो प्यास है इसको जाके मैं हौज़े कौसर पर बुझाऊँगा। और इमाम मुस्लिम अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको छत पर लेकर जाया गया और आपसे जब पूछा गया आपकी आखिरी आरज़ू, तो आपने फरमाया यार सबसे अहम मेरी आरज़ू ये है कि मैं इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैं ख़त लिख बैठा था कि आप जल्दी तशरीफ़ ले आएँ, आप एक मेहरबानी करें कि उनको ख़त लिख दें कि वो यहाँ कूफा तशरीफ़ न लाएँ। ये बात आपको बार बार परेशान कर रही थी कि यार चलो मैं तो शहीद हो रहा हूँ, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, जब इमाम पाक आएंगे तो उनका हाल क्या होगा। लेकिन आपकी वसीयत पर उन्होंने कहाँ अमल करना था। आपको जब शहीद कर दिया गया, उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपने ग़ुलाम कैस भेजा था और कैस को भी जब शहीद कर दिया गया, इमाम अली मकाम को रास्ते में पता चल गया कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील और आपके ग़ुलाम कैस की शहादत हो गई है। लेकिन आप भाई जो अल्लाह को मंजूर था वही होना था, वही होना था। कई बार इस तरह होता है कि बंदा घर से प्रोग्राम बनाता है कि मैंने फ़लाँ जगह सफ़र पे जाना है, माँ रोकती है बेटा न जाओ, बाप रोकता है पुत्र न जाओ, अल्लाह ना करे बंदा जाता है एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मामला हो जाता है, तो वो सारे फिर खूब गुस्सा निकालते हैं, भाई आपको कहा था कि आप न जाओ। भाई जिस काम ने होना है ना उसने होकर ही होना है। क्या ख्याल है? तो आपने एक बंदे से पूछा बता और कूफे वालों के हालात क्या हैं? उसने कहा इमाम अली मकाम आप पूछते हो कि कूफे के हालात क्या हैं? कूफे वालों के दिल तो आपके साथ हैं लेकिन तलवारें आपके साथ नहीं, तलवारें बनु बिन उमैया के साथ हैं। आप समझ गए? पता आपको था। और मुझे बताओ ये जितने औलिया अल्लाह हैं, दाता अली हुजवेरी सैयद हैं, गौसे आज़म ये सैयद हैं, ख्वाजा गरीब नवाज सैयद हैं, पीर मेरी शाह साहब ये सैयद हैं। आप मुझे बताओ ये इमाम अली मकाम की आल औलाद है, नस्ल है, आपके बेटे हैं। अगर ख्वाजा गरीब नवाज आपका बेटा पूरे समंदर को एक प्याले में बंद कर सकता है, तो क्या इमाम पाक का बेटा अली असगर या अली अकबर या औनो मोहम्मद नहर फराद को इशारा देते तो आपके कदमों में ना आ जाती? और मियाँ साहब फरमाया कुव्वत होने जोर न लाया, मन बैठे रज़ाई, भूखे प्यासे टुर चले दीन दुनिया दे साईं। रज़ा होती वो है जो ताकत हो लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाए।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जा रहे हैं और जिब्रील कह रहे हैं कि मैं अम्मा अलैका फ़ला, तभी मामला आया ना कि मैं पैगाम है तो पहुँचाओ। आपने फरमाया अम्मा अलैका फ़ला, मुझे तुम्हारी हाजत नहीं, जिसकी खातर मैं जा रहा हूँ मुझे जानता है, वो देख रहा है। ये है मकाम रज़ा, ये है मकाम तवक्कल। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले हुर बिन यजीद रियाई जो था 1000 शाह सवार लेकर जब वो मिला तो आपने फरमाया आने का मकसद क्या है? उसने कहा मुझे इब्ने ज़ियाद ने कहा कि आपके साथ रहूं और आपको कहीं जाने न दूं। आपने फरमाया ये लोगों के खतूत हैं, इन्होंने ख़ुद बुलाया है, अगर ये लोग आप पसंद नहीं करते तो मैं वापस चला जाता हूँ। अमूमन लोग 3 चीज़ें बयान करते हैं कि इमाम पाक ने फरमाया कि मेरी पहली शादी है कि यजीद के साथ मुझे मुलाकात करने दो, और दूसरी बात यह है कि मैं किसी और जगह चला जाता हूँ। लेकिन उलमा ने फरमाया ये इमाम ने नहीं फरमाया, ये 2 चीज़ें गलत हैं। इमाम ने नहीं फरमाया। हाँ, ये इमाम पाक ने एक इत्माम हुज्जत के लिए फरमाया कि चलो यार मैं आ गया हूँ, अगर इनको पसंद नहीं है, ये नागवार गुजरा है तो मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन हुर बिन यजीद रियाई जो था वो आपके साथ रहा, और इमाम अली मकाम ने अपने हुजाज जो आपका मौज़न था फरमाया यार अज़ान पढ़ो, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। और लोग कहते हैं बस बड़ी मस्जिद हो, बड़ी जमात हो, इधर भी नमाज होती है उधर भी होती है। मैंने कहा मैदान करबला ये मेरे इमाम का मिशन है, मेरा नहीं। मेरी बात हो ये डंडा मेरे सिर ही मारो, लेकिन गल मेरे इमाम दी होवे तो फिर मनो कि इमाम पाक 72 अफराद थे और मुकाबले में कितने 1000 पहले पहुँचे, 4000 बंदा अमर बिन साद लेके आया, 22000 बाद में आए। लेकिन इमाम ने अजान पढ़ाई उजाज से जो आपका मौज़न था। फिर नमाज का वक्त आया तो फरमाया हुर बिन यजीद नमाज अलग पढ़ोगे या मेरे साथ पढ़ोगे, क्या ख्याल है? उसने कहा कि हुजूर आपके होते हुए मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूँगा। अच्छा, नमाज पढ़ी, फिर असर की, फिर मगरब की। कहने लगा इस तरह करो ना कि मैं अब दिन के वक्त तो आपको इजाज़त नहीं दे सकता, सिपाही देख रहे हैं, बहरहाल आप रात को सफ़र जारी रखें, आप वापस चले जाएँ। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी रात आप चलते रहे। जब सुबह देखा तो वहाँ पर ही खड़े थे जहाँ से चले थे। दूसरे दिन फिर जब रात हुई फिर सफ़र शुरू किया। तीसरे दिन सुबह वहाँ देखा, वहाँ पर ही मैं खड़ा हूँ, 3 रातें सफ़र करता हूँ लेकिन सुबह वहाँ पर हूँ। फरमाया इसका नाम, जगह का नाम क्या है? तो किसी ने कहा इसका नाम मारिया है। फरमाया क्या इसका कोई और भी नाम है? फरमाया बताओ मुझे। उसने कहा हाँ हुजूर इसको करबला कहते हैं। तो आपने फरमाया सच कहा मेरे नाना जान ने कि मेरा हुसैन मैदान करबला में शहीद हो जाएगा, मैं कैसे जा सकता हूँ, ये तो मेरी शहादत गाह है, यहाँ खैमे लगा लो। जब खैमे लगाए तो लकड़ी ज़मीन के अंदर जब गाड़ी तो ताज़ा खून निकलता था। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपने फरमाया भाई हुसैन मेरा दिल बेकरार हो गया है, बड़ा बेचैन है, ज़मीन के अंदर से खून निकलता है ताज़ा, आप यहाँ तशरीफ़ न रखें, कहीं और तशरीफ़ ले जाएं। आपने फरमाया हमशीरा नहीं, ये हमारी शहादत गाह है, यहाँ पर ही हमने अपनी कुर्बानियाँ अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश करनी हैं। मैं गिला तो आपसे नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अहले बैत का जिक्र हो ना तो बंदा सुबहान अल्लाह दी भीख भी मंगा है। और मेरी गल तो नाराज़ ना होए, अगर हर मकाते फ़िक्र के बंदे बैठे हैं, मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर बंदा अहले तशरीफ़ बैठा हो ना, कोई बच्चा ही बैठा हुआ है तो वो थलो जनाब हौसला अफजाई भी करते हैं तो वाह 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 अपने के कर तो तकते रहते हो ना। वो खुदा दे बंदों और मैं सब कुछ थोड़े सामने इस वहाँ के पता जी मैं गल कर रहा वो साढ़े खालिस ने, खालिस साहब साढ़े चकवाल दा फ़ख्र, साढ़े चकवाल दी जीनत, अल्लाह ताला उसी कबत है करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। और एक टीवी प्रोग्राम के अंदर आपका सवाल आया ना कि हुजूर इस पिछे थोड़ी मेहनत कितनी है, तो फरमाया ये जी 5 मिनट में थोड़े सामने नात पढ़ी है ना, ये हो सकता कि पिछे 5 साल की मेहनत हो है। तो मैं ये थोड़े पिछे बयान कर रहा ना एक वाक़े करबला, इस वहाँ के पता कितने दिहाड़े की मैंने पिछे मेहनत मुताला करके, क्यों आम कोई उनवान हो गल बंदा तो नप के को पिछू नप काम टाल भी छोड़दा, लेकिन जो ये वाक़े करबला जो चल रहा होंदा ना जिस तरतीब ना वो चला के खड़ना तो फिर बंदे आए बाएँ शायद नहीं चलती, फिर बड़ा मगज मारना पौंदा।
तो कम अज़ कम मैं थोड़े को पैसे तो नहीं मंगे यार, और कोई चीज़ तो नहीं मंगी यार। अहले बैत का जिक्र सुन के तुम खुद ही आख दो सुभान अल्लाह हैं। देखो ना, एक बंदे की रूटीन बनी होती है, दिहाड़ी जो बंदे शुगल होंदा, राती भी वही होंदा, ख्वाब भी वही शुगल होंदा ना, ठीक है। और तुम भी ज़िंदगी सुभान अल्लाह इतनी आखो कि कब्र भी जाओ तो हशर भी जाओ, जन्नत भी उन्हों दी है, कौसर भी उन्हों दी है, तो जो चेहरे वेखो तो थोड़ी ज़बान तो खुद निकल सुभान अल्लाह। हमने कौन सी कुर्बानी दी है, हम तो दीन के नाम पे खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह आप हाथ चूमते हैं, पैसे भी दे देते हैं, कभी रोटियां कभी जनाब बोटियां, असी खा पी रहे हैं, दीन दे नाल कख काम नहीं किया, रोज़े वड़ वडेरे साढ़े रख के ईदां असी कर रहे हैं। सीधी गल है, दीन की खिदमत बड़े कर गए, असी तो करा रहे हैं अपनी खिदमत, बाकी कुछ भी नहीं। असा चुंगी तो पविया मजदूर तो हो सकता असा दिहाड़ी तो को रखा है। ये जनाब दीन का सदका है, उच्चे होकर मिंबर से बह गए, मुसल्ले से बह गए हैं, साढ़े बजुर्गों की उम्र के लोग साड़ी इज्जत करते हैं, तो ये दीन का ही सदका ही है, और फिर क्या है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल मुख्तसर, ये 2 मुहर्रम को जब आप मैदान करबला में पहुँचे और 7 मुहर्रम को अमर बिन साद भी पहुँच गया था, पहले ही ये पानी बंद हो गया। इस पर कई लोगों ने इख्तलाफ किया कि पानी बंद है या नहीं है। बहरहाल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप किसी पानी के मोहताज नहीं थे, लेकिन आपने ख्वाब में देखा और फिर आपने यूँ ही आँख खोली तो आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका बेटा अली अकबर आपके करीब था, कुर्बान जाऊँ आपकी जवानी पर, आपकी अज़मत और आपकी शान पर। और आपने हाथ जोड़े, अर्ज़ किया अब्बा जान क्या वजह है कि आपने पढ़ा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने फरमाया अभी मेरी आँख लगी तो मैं ख्वाब में देख रहा था कि कोई कहने वाला कह रहा था कि मौत करीब आ रही है और ये सारे चल के मौत के मुंह में जा रहे हैं, और मैंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई चीज़ गुम भी हो जाए तो ये आयत करीमा पढ़ो, बिजली भी चली जाए तो फिर भी आज़माइश ही होती है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आप पढ़ो। और किसी को पैसे देने हो तो दिल में आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के दो, किसी से लेने हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के लो, ये भी एक वजीफ़ा है। बहरहाल मैं बात उस तरह निकल जाएगी। इमाम आली मकाम 9 मुहर्रम शरीफ को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आपने फरमाया बेटा हुसैन जो कुछ मैदान करबला में हो रहा है मैं मोहम्मद इस सारे मंज़र को अपनी आँखों से देख रहा हूँ, इनको कहो कि एक रात की मोहलत हमें दे दो। इमाम आली मकाम आपने एक रात की मोहलत मांगी और अमर बिन साद कहने लगा आप कुछ सोचेंगे? तो फरमाया नहीं, हुसैन जब मदीने से चला था तो सोच कर ही चला था। जब मक्के से 8 ज़िलहज को लोग हज कर रहे थे मैं चला था तो मैं सोच कर चला था। कहने लगा हुजूर फिर आपने क्यों मांगी है मोहलत? फरमाया इस वजह से कि एक रात हम अल्लाह की इबादत और कर लेंगे। एक रात अब सारे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। आपने फरमाया मेरे बेटे अली अकबर आप इस तरह करो कि आप मैदान करबला में एक निगाह दौड़ाओ, देखो कि करबला का मंजर क्या है। आपके बेटे गए, आपने देखा कि यजीदी जो थे वो सो रहे थे और एक औरत नकाब पोश बुरका पहनकर मैदान करबला से पत्थर उठा रही थी। और आपने ये मंज़र देखा और वापस आके अर्ज़ की अब्बा जान कि मैंने देखा है कि यजीदी तो सो रहे थे लेकिन एक औरत अपने चेहरे को छुपा कर बुरका पहनकर नकाब पहनकर मैदान करबला से पत्थर उठा रही थी। आपने फरमाया बेटा अली अकबर आप जानते हो कि वो औरत कौन थी? आज की अब्बा जान मैं नहीं जानता। फरमाया ऐ मेरे बेटे अली अकबर वो मेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात थी। वो इस वजह से मैदान करबला को साफ़ कर रही थी कि कल 10 मुहर्रम बरोज़ जुम्मा मैदान करबला में यहाँ मेरी कलियाँ गिरेंगी और नो मोहम्मद के लाशें गिरेंगे, अली अकबर के, अली असगर के, हज़रत अब्बास अलमदार के। इस वजह से मैदान करबला को साफ़ कर रही थी। आपने फरमाया बेटा इस तरह करो इनको सब को कह दो कि यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं और आप
बड़ा साथ दिया मेरा, मैं आपसे राज़ी हूँ, आप वापस जा सकते हैं। लेकिन कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। आपने फरमाया अगर मेरे साथ रहना है तो फिर याद रखना कल यहाँ जुल्म सितम के पहाड़ गिरेंगे। फिर आपने कल हमने मैदान करबला में किरामत नहीं दिखानी, हमने इस्तकामत दिखानी है, वरना किरामत ये तो बहुत छोटा मामला है। इमाम पाक इशारा कर देते तो हौज़े कौसर आपके कदमों में आ जाता, हौज़े कौसर। लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से सबसे पहले शहीद होने वाला और बिन यजीद रियाई, अभी जो बुज़ुर्ग ये नात पढ़ रहे थे, एक तरफ 22,000 हों और एक तरफ एक हो, इमाम ने खुतबा इरशाद फरमाया तो वो एक बंदा और बिन यजीद रियाई घोड़े को एड़ मार के हाज़िर होता है। आज कहता है हुजूर मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह मेरे साबिक़ा गुनाहों को माफ़ कर दे, साबिक़ा गुनाहों को। आपने फरमाया मैंने दुआ कर दी, अल्लाह ने तो ये माफ़ कर दिया है, रसूलुल्लाह ने भी माफ़ कर दिया है। अब आपने फरमाया नीचे उतर। उसने कहा हुजूर नहीं, मैं ही वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले आपको रोका था। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जान भी मैं ही कुर्बान करूँगा। आप करबला के शुहदा को उठाकर देखें तो मैदान करबला में सबसे पहले शहीद होने वाला जो बंदा था वो हुर बिन यजीद रियाई था। ये ऐसे ही नहीं, मेरे पीर साहब ने लिखा था कि तड़प उठता है दिल, लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती, ज़ुबान पर करबला की दास्तान लाई नहीं जाती। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना, हजूमे खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। उदासी छा रही है रूए पर शामे गरीबा की, तबीयत है कि बेलाने से बेलाई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट के मेरे, सकीना तक ये मशक़े आप ले जाई नहीं जाती। जतन हर दौर में क्या क्या ना अहले शर ने कर देखे, मगर ज़हरा के प्यारों की पजीराई नहीं जाती। दलील इससे हो और बढ़ के क्या शहीदों की तहारत पर कि मैयत दफन की जाती है, नहलाई नहीं जाती। तमाचे मार लो, खैमे जला लो, कैद में रख लो, अली के गुल रुखों से बूए ज़ाराई नहीं जाती। कहा शब्बीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो कि तन्हा लाशे अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। उसे नीयत को पाना है तो टक्कर ले यजीदियों से, ये वो मंजिल है जो लफ्ज़ों में समझाई नहीं जाती। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ अदाब होते हैं। और पीसा फरमादे को दुश्मन भी होगा तो बैड़ा बंदा ना हुआ है और को ख़ानदानी बंदा हुआ है। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल, लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती, ज़ुबान पर करबला की दास्तान लाई नहीं जाती। तो आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला, यकीनन मेरे समेत आप लोग जितने बैठे हैं बड़े आले मोहब्बत, बड़े आले निस्बत लोग हैं। और जब इंसान पर आजमाइश आती है ना तो कोई पता नहीं चलता। हमारे मस्जिद के ये कमेटी के सदर भी हैं अशफाक भाई, तो उनकी दुआ में नमाज़ पढ़ने लगे।